हमारे YouTube चैनल का परिवार के सभी सदस्यों को हमारे तरफ से आदर, स्नेह और प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे और आपके बीच में समय का बहुत बड़ा गैपिंग हो गया। हमारी आपकी बातचीत नहीं हो पाई। हमारा स्वास्थ्य और हमारी पत्नी का स्वास्थ्य का इशू था, जिसके वजह से अब तक आपसे संपर्क नहीं हो पाया। खैर, ऊपर वाला है, आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है और सबके साथ रहे ऊपर वाला। दोस्तों, आज मैं आपको किसी एक विशेष टॉपिक पर कुछ बताना चाहता हूँ। आज तक होता क्या आया आपके साथ, हमारे साथ और सभी शुरू वाले ट्रेडर के साथ होता क्या आया है। हम आप या इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये जितने भी सारे इंडेक्स हैं या कोई स्टॉक है, अगर आप उसमें ट्रेडिंग करने का मन बनाए हैं और ट्रेडिंग 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना से कर रहे हैं, फिर भी आपका नुकसान हो रहा है। फायदा बहुत कम हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, और नुकसान कई बार हो रहा है। दिन में कई बार आप ट्रेड लेते हैं, 2 बार, 4 बार। और अब मुझे तो सुनने में आया कि कई का ऐसे ट्रेडर हैं नए वाले, जो कि एक एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15 ट्रेडर लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग, फुल ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो नुकसान में ही रहते हैं। क्यों जानते हैं? क्यों? आज उसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, इंडेक्स या स्टॉक में आप काम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या जानना जरूरी होता है? ग्लोबल मार्केट जानना जरूरी है, ऑप्शन चेन आपको जानना जरूरी है, स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न आपको जानना जरूरी है, चार्ट पैटर्न को आपको जानना जरूरी है, सपोर्ट रेसिस्टेंस को जानना जरूरी है, पीसीआर को जानना आपको जरूरी है। ये सब सारे चीज को आपको जानना जरूरी होता है और आप जान जाते हैं। ठीक, पढ़ते पढ़ते, अध्ययन करते कर, सारे यूट्यूब पे देखते देखते आप जान जाते हैं। लेकिन उसी दिन आपको लगने लगता है कि अब मैं ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया का एक बहुत बेहतर खिलाड़ी, बहुत बड़ा ट्रेडर बन चुका हूं, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। लेकिन माफ कीजिएगा दोस्तों, सब कुछ आता है और नहीं आता है कुछ भी। क्यों? ट्रेडिंग के दुनिया का इन सारे तत्वों को जानने के बाद भी आप लॉस में हैं, तो ये जरा सा आप सर्वे कीजिए ना अपने दिमाग में कि मैं लॉस में बार बार क्यों रहता हूं। मेरा प्रॉफिट 1-2 बार होता है और लॉस 10 बार होता है, क्यों? इसी पर चर्चा करते हुए मैं आगे बात को बढ़ाना चाहता हूं। दोस्तों, ये सब चीज जो मैंने बताया, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है, और आप जान भी रहे हैं या जान भी चुके हैं। लेकिन क्या इससे आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं? तो मेरे से अगर आप पूछिए तो मैं कहूंगा कि आप सफल ट्रेडर बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते इन सारे तत्वों को जानने के बाद। क्यों? इसलिए कि इन सारे तत्वों को जानने के बाद जो 100% महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, समझना, पढ़ना, वो प्राइज एक्शन है। प्राइज एक्शन के बारे में अगर कहा जाए तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा एक लाइन में कि प्राइज एक्शन इज ऑल इन चार्ट आई और मार्केट, या इंडेक्स का हो या ऑप्शन का, इन स्टॉक का हो, इन सभी चीजों में आपको ट्रेडिंग करना है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो बीटीएसटी करना है, तो आपको प्राइज एक्शन ही सहारा देगा। प्राइज एक्शन ही एक ऐसा चीज है, अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ना सीख लिए, जानना सीख लिए उस प्राइज को, तो आप सफल ट्रेडर बनने में 70% कामयाब हो चुके हैं। अगर आप प्राइज एक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप अभी कुछ भी नहीं है। जो भी इस श्रेणी में है, जो प्राइज एक्शन को नहीं समझ पा रहा, वो अभी ट्रेडर नहीं है मेरे हिसाब से। अब आप कहेंगे कि एक ऐसा वीडियो बना दीजिए प्राइज एक्शन पर, जो कि एक ही वीडियो में सारा काम हो जाए। तो सर, ये संभव नहीं है।
एक एक वीडियो के जितने सारे गेम हैं, जितने सारे चीजें मैंने बता दिया आपको। लेकिन प्राइज एक्शन ही एक ऐसा चीज है जो एक वीडियो क्या 10 वीडियो में 15 वीडियो में भी समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? कारण जानते हैं? मार्केट में जो प्राइस चलता है, वो जो कैंडल ग्रीन वाला आप देखते हैं, रेड वाला देखते हैं, जो चार्ट पे चलता है कैंडल, वो प्रत्येक दिन अपना पैटर्न बदल लेता है। 30 दिन में अपना स्वरूप को 30 दिन बदल लेता है। 365 दिन में 365 दिन अपना स्वरूप बदल लेता है। तो एक दिन एक वीडियो या 10 वीडियो को जानने के बाद आप 365 दिन का कैंडल चार्ट को आप कैसे समझ पाएंगे? लेकिन हाँ, अगर आप 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 2 महीना, 4 महीना का कैंडल का पैटर्न समझ गए, तो आप धीरे धीरे 365 दिन का भी कैंडल पैटर्न समझना शुरू कर देंगे और 4 साल का भी कैंडल पैटर्न समझना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे ट्रेडिंग की दुनिया में आपको बनाए रखने के लिए, बिल्कुल ट्रेडर बनने के कगार पर जाने के लिए, आपको प्राइज एक्शन को जानना समझना बहुत ही जरूरी है। अब आप कहेंगे प्राइज एक्शन क्या है? तो भाई साहब, प्राइज एक्शन कुछ नहीं है, एक सीधा सा छोटा सा शब्द है प्राइस, कीमत, मूल्य, पैसा। मार्केट में जो चार्ट बनता है आपका, उस चार्ट पे जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनता है, वही प्राइस है। उसी को आप बाय करते हैं तो कितना पॉइंट बनता है? पॉइंट 1 रुपया। कितना रुपया बनता है, कै पॉइंट बनता है, वही तो प्राइस है। अगर आप रेड में आप बाय करते हैं तो रेड वाला कैंडल कितना नीचे आता है, कितना पॉइंट मिलता है, वही तो प्राइस है। एक्शन, कार्यशील होना, गतिमान होना, प्राइस का, कीमत का गतिमान होना, यही है प्राइस एक्शन। अब आप थोड़ा सा इस पे आइए, गहनता से विचार करते हैं। प्राइस का जो स्वरूप है, प्राइस लगभग 3 स्वरूप में चलता है, मेरा जहां तक सोच है। एक समय आता है कि प्राइस अपने सामान्य गति से चलता है, बिल्कुल सामान्य गति से, धीरे 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 धीरे। 2 पॉइंट ऊपर मिला, 2 पॉइंट नीचे आया, 4 पॉइंट ऊपर मिला, 6 पॉइंट नीचे आया तो 6 पॉइंट फिर ऊपर चला गया, वो बिल्कुल सामान्य गति से होता है। एक समय ऐसा आता है, एक पैटर्न ऐसा बनता है जब प्राइस एकाएक बिल्कुल तीव्र गति से ऊपर उठता है। उस छोटे से कैंडल में बहुत बढ़िया आपको पॉइंट मिलता है, पैसा मिलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटा कैंडल बनता है लेकिन उसमें बहुत बढ़िया आपको पॉइंट यानी पैसा मिलता है, रुपया मिलता है। कभी कभी आप क्या देखते होंगे कि कैंडल तो बहुत बड़ा बन गया, 30-40 पॉइंट का बन गया, और पॉइंट, रुपया जो मिला 4-5 पॉइंट का ही मिला। 2 स्थिति हो गई। तीसरी क्या स्थिति होती है कि कभी 4 रुपया ऊपर गया कैंडल में प्राइस, कभी 4 रुपया नीचे आ गया, कभी 5 रुपया ऊपर गया तो 3 रुपया नीचे आ गया, कभी 3 रुपया नीचे आ गया तो 4 रुपया बढ़ गया। ये सामान्य गति वाला प्राइस। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन को समझने के लिए, प्राइस कब अपने एक्शन में आता है, कब गतिशील होता है, कब आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा और कब आपको नुकसान होगा, वो प्राइस एक्शन को पढ़ना आना चाहिए आपको, प्राइस एक्शन को समझना आना चाहिए आपको। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर ये आप समझ गए तो आप ट्रेडर 70 से 80% बन गए। अब बात आती है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं शॉर्टकट में अब करना चाह रहा हूं। अब बात आती है कि प्राइस एक्शन को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन को पढ़ने, थोड़ा सा एक आध पॉइंट में भूल जाता हूं तो देखना पड़ता है। हाँ दोस्तों, प्राइस एक्शन को पढ़ने और समझने के लिए कुछ एक ऐसा सहयोगी कारक है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, और अगर वो आप जान गए तो प्राइस एक्शन को पढ़ने में, कैंडल को पढ़ने में आपको काफी सहूलियत, काफी सहायता मिल जाता है। जैसे पहला,
आज का मार्केट किस ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, बेयरिश ट्रेंड में है, साइज वेज ट्रेंड में है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि आज जो मार्केट का ओपनिंग हुआ है उसमें वो बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, बियरिश ट्रेंड में चल रहा है या साइड में चल रहा है। क्यों कि ट्रेंड ही आपका दोस्त है। ट्रेंड के पक्ष में अगर आप चलेंगे तो प्राइस में एक एक्शन ज्यादा होगा, गति ज्यादा होगा, आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और ट्रेंड के विपक्ष में आप चलेंगे, ट्रेंड के विपरीत अगर आप चलेंगे, ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है और आप बेयरिश कैंडल पे जो है ना आप बाय कर लिए, उसमें आपका प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो ये आपको मैंने एक उदाहरण देख समझाया। तो ये ट्रेंड आपको समझना बहुत जरूरी होगा, बुलिश ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड और साइड वेज ट्रेंड। दूसरा सहयोगी तत्व कारक, कौन आज के मार्केट में, आज के चार्ट पैटर्न में कौन सा रेसिस्टेंस और सपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। सपोर्ट रेसिस्टेंस तो आप कई के बहुत लगा के रखते हैं, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे। लेकिन क्या सभी महत्वपूर्ण होता है? तो सभी महत्वपूर्ण नहीं होता है। आपको यह जानना पड़ेगा कि आज का कौन सा रेसिस्टेंस और सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये आप जानना समझना समझ गए कि आज का रेसिस्टेंस और सपोर्ट हमारे लिए कौन सा महत्वपूर्ण है, तो बहुत बड़ा प्राइस एक्शन को समझने में आपको फायदा करेगा। तीसरी बात, प्राइस एक्शन जो बनता है कैंडल से बनता है, समझ रहे ना। प्राइस एक्शन जो बनता है कैंडल से बनता है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, दो कैंडल से बनता है। प्राइस एक्शन में कुछ कैंडल बुलिश कैंडल होता है, अगर उस कैंडल के सहारे आप बाय कर लेते हैं तो आपको 10, 20, 25 पॉइंट जरूर मिल जाएगा। और कुछ कैंडल, 2, 4, 5 कैंडल जो बुलिश कैंडल होता है, उसके सहारे अगर आप बाय करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा, अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। और कुछ कैंडल बेयरिश कैंडल होता है, अगर उसको आप जान गए, उसको आप समझ गए और उसके सहारे आप बाय कर लिया, उस सेटअप पे आपने बाय कर लिया, तो आपको पॉइंट बेहतरीन मिल जाएगा। 10, 5, 15, 20, 25, कभी 10 मिल जाएगा, कभी 12 मिल जाएगा, कभी फ्री में एक के साथ एक फ्री 20, 25 पॉइंट मिल जाएगा, 30 पॉइंट मिल जाएगा। तो सेटअप, कैंडल का सेटअप भी समझना पड़ेगा। कैंडल का पैटर्न का जो सेटअप है, बुलिश सेटअप, बेयरिश सेटअप, ये आपको समझना भी जरूरी है। ये प्राइस एक्शन को जानने के लिए सहायक तत्व है, इसको जानना पड़ेगा कि बुलिश कैंडल कौन कौन सा है, बेयरिश कैंडल कौन कौन सा है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए चौथी बात में आपको मैं ये कहूंगा कि प्राइस बढ़ता बढ़ता बुलिश में जा रहा है, बुलिश में जा रहा है, कब वो बेयरिश में बनेगा, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। कब वो बुलिश से बुलिश जाता 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 कब वो बेयरिश बन जाएगा, बेयरिश पैटर्न में आप बदल जाएगा, इसको भी आपको समझना जरूरी है। तो एक वीडियो में तो ये सारा चीज हो नहीं सकता, तो मैं एक एक वीडियो करके आपको, एक वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा, दूसरे वीडियो में बेयरिश कैंडल स्टिक कौन है, किस पे आपको बाय करना चाहिए वो अपने से बताऊंगा, चार्ट पे ले चलूंगा। एक वीडियो में आपको बुलिश कैंडल पैटर्न कौन सा है, वो उससे आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे छोड़ना है, वो बता दूंगा। ट्रेंड रिवर्सल बताऊंगा। कई की वीडियो बनेगा और कई के वीडियो के साथ साथ आपको चार्ट पे भी लेके चलूंगा। तो आज ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसके इतना आप समझ लीजिए। अगला 2-3 दिन में जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं बताऊंगा एक एक करके कि ट्रेंड बुलिश है ये आप कैसे पहचानेंगे। उसी वीडियो में आपको बता दूंगा ट्रेंड बेयरिश हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे, ट्रेंड में सपोर्ट रेसिस्टेंस कौन सा महत्वपूर्ण होगा, ये सब पे अगले वीडियो में चर्चा होगी। और इस वीडियो का भी इतना समझ लीजिए, अगला वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए, 2-4 दिन में इसी पर पैटर्न पे आएगा, लगभग 10 वीडियो आएगा प्राइस एक्शन पे। और मानिए आप, मानिए अगर हमारे इस 10 वीडियो को आपने सही से रीड कर लिया, समय के साथ एकदम एकाग्रचित होकर रीड कर लिया, तो इसी बीच में मैं जो आप स्वस्थ मंद हो चुका हूं, अब मैं बाय और सेल करके भी बताऊंगा।
तो एक आध हफ्ते में बाय सेल का भी मेरा वो चलना शुरू हो जाएगा। और उस एनालिसिस का वीडियो को देखिएगा कि मैंने बाय कहाँ किया, क्यों किया, क्या कारण था बाय करने का, और एग्जिट हुआ तो क्या कारण था एग्जिट होने का, उसमें पूरा एनालिसिस मेरा होगा। तो वो एनालिसिस वाला वीडियो भी एक हफ्ते में आने वाला है। तब तक मैं 2 4 5 को ये वीडियो प्राइज एक्शन पे दे दूंगा। इस प्राइज एक्शन के सहारे आप मेरे साथ आगे बढ़िए। यकीन मानिए, मैं आपको बहुत जल्द ये सब कुछ सिखा करके, समझा करके आपको एक ट्रेडर बनाने में हम आपका सहयोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।